चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने जिस सर्जरी का जिक्र किया था, क्या उसका आगाज हो चुका है? इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बदतरीन इनिंग्स की शिकस्त के बाद पहले सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली और अब अगले 2 टेस्ट मैचेस से बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, सरफराज अहमद और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया है। झूला झुला दिया नई सिलेक्शन कमेटी ने। इज्जत माफ जनाब बाबर आजम साहब को। बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं। सरफराज को भी बिना खिलाए बाहर कर दिया। हम पहले आज जब ये तब्दीलियां हुई है तो इस पर फखर जमान जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हैं, वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उनका भी एक पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि विराट कोहली का फॉर्म 3 साल तक के लिए खराब था लेकिन उनको ड्रॉप नहीं किया गया, इसलिए बड़ी तशवीश है जो बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात हो रही है, क्योंकि इससे बड़ा एक मनफी मैसेज जो दूसरे खिलाड़ियों में जाएगा। तो इस पूरी फखर का ट्वीट आया, हसन अली का ट्वीट आया और तो और आमिर जमाल साहब ने भी ट्वीट कर दिया और ट्वीट में उन्होंने अगेन कहा कि विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म था, कोई नहीं बोला। और मोहसिन भाई, ये क्या कंपैरिजन चल रहा है? ये विराट कोहली के साथ इन्होंने कंपैरिजन शुरू कर दिया है। टीम एक बदतरीन रिकॉर्ड शिकस्त के बाद पाकिस्तान की टीम के अंदर ऐसे लग रहा है कि जैसे उथल पुथल इस वक्त की जा रही है। 3 स्टार खिलाड़ी हैं जिनको आज टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। अगले मैच के लिए बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। पाकिस्तान के 3 स्टार खिलाड़ी बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है, जिसकी वजह सेलेक्टर आकिब जावेद ने यह बताई है कि इनका फॉर्म और इनकी फिटनेस जो है वो ठीक नहीं थे। बोर्ड के लोग हैं ना, वो ये बताते हैं कि जी हम आपको टीम बना के देंगे और आप देखना कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा के आएंगे। वो या तो झूठ बोलते हैं और या फिर उनको अंदाजा ही नहीं है बेचारों को कि दुनिया कैसे चलती है, स्पोर्ट्स क्या होती हैं और मईशत का और स्पोर्ट्स का आपस में क्या ताल्लुक होता है। बुनियादी बात यह है कि हमें ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जिन मुल्कों की मईशत हमसे नीचे है, उनसे हम अगर टीम हमारी परफॉर्मेंस कम है तो इसका मतलब है बोर्ड में कोई रोल है, प्लेयर्स की कोई आपस में सियासत चल रही है। अलबत्ता उड़ती उड़ती बातें सुनने में आ रही हैं कि इस सीरीज के बाद टीम में काफी तब्दीलियां होने जा रही हैं। आज सुबह चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत पीसीबी का अहम इजलास हुआ है जिसमें कौमी टीम की हालिया कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। अब दूसरा टेस्ट भी मुल्तान के अंदर है। सर यार, मैं गलत कह दिया, हमें हराया नहीं, हम हारे हैं। हम हारे हैं सर। सर वही सर हमारे हैं सर, बुरी तरह हारे हैं। कल वो वैसे नोटिस लिया पीसीबी ने बड़ा सख्त फखर में और उसे कहा ये क्या हरकत है और हटाओ इसको ट्वीट को। बाबर आजम के अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो पिछले 18 इनिंग्स में उन्होंने कोई निस्फ सेंचुरी स्कोर नहीं की है, जबकि 9 टेस्ट मैचेस में उनकी जो औसत है रन बनाने की वो 21 रही है। जबकि शाहीन शाह आफरीदी अपनी इंजरी के बाद भी फॉर्म में नहीं नजर आ रहे और पिछले 11 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 17 विकेट हासिल किए हैं। देखिए, तब्दीली अच्छी चीज होती है जब आपको कोई जीत नहीं मिल रही। लास्ट 6 मैचेस हम टेस्ट मैचेस होम पे हार चुके हैं और होम पे हारना थोड़ा सा एशियन टीम के लिए बुरा समझा जाता है। मायूब तो नहीं लेकिन बुरा समझा जाता है। सर मैं वैसे आपस की बात है कि इस डिसीजन के बहुत ज्यादा खिलाफ नहीं हूँ, मुझे तो ये डिसीजन पसंद आया। अच्छा, मैं अब अपनी वजह भी पेश कर देता हूँ। मतलब मुझे मसला ये नहीं है कि मैं कोई बाबर को या बाकी दोनों को कोई कमतर प्लेयर नहीं समझता। मेरे ख्याल में ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं दुनिया में। लेकिन देखिए, जहां तक ये बात है ना कि जी इनको आपने निकाल दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फखर जमान ने बाबर आजम को लेकर पोस्ट किया जिसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में से जो 2 शेष मैच बचे हुए हैं उनके लिए पूर्व कप्तान बाबर आजम को टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है और इस पर फखर जमान ने निराशा व्यक्त की है। यह खबर तब आई जब दिसंबर 2022 से बाबर के एक टेस्ट के लिए अर्धशतक नहीं बना पाए और उनको खराब प्रदर्शन और फिटनेस को लेकर सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी ने उनको टीम से बाहर कर दिया है। इसको लेकर फखर जमान ने एक निराशा व्यक्त की और कहा कि जो सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो फैसला लिया है वो सरासर गलत है। किसी भी टीम के साथ अन्याय नहीं हो सकता, क्योंकि विराट कोहली इंडिया में जो थे उन्होंने 2022 से लेकर 2023 तक खराब प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी भारत ने उनको टीम से बाहर नहीं किया और जो पीसीबी है वो तत्काल बाबर आजम को कैसे बाहर कर सकता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अच्छा, अगेन आप जो है ना, अगर काबिल लोगों की टीम बनाए ना जो क्रिकेट को चलाएं, मैं उसकी लिस्ट भी बना सकता हूँ, तो आप ना पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं अफगानिस्तान से। ठीक है, इसी तरह आप बहुत सारी टीम से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि आप ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड वगैरह से बेहतर हो जाएंगे, इंग्लैंड से बेहतर हो जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। मुझे पता है कि इस वक्त जो बोर्ड के लोग हैं ना वो ये बताते हैं कि जी हम आपको टीम बना के देंगे और आप देखना कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा के आएंगे। देखिए, बड़ा नीचर रिएक्शन है कि एकदम से आप अपनी पूरी बॉलिंग लाइनअप चेंज कर देते हैं। अबरार अहमद स्पिनर बुखार में थे, अस्पताल में थे, तो अब उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अगला टेस्ट मैच खेल सके। शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह के साथ आपने नाइंसाफी और ज्यादती की थी, ऐसी फ्लैट पिच बनाकर जिसमें फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था और वो उसमें कुछ भी नहीं कर सके। और सबसे पहले तो ये कि आप अपने इस टेस्ट सीरीज से पहले 5 रोजा मैच थे, इससे पहले आप वनडे कप खेल रहे थे, आपकी तैयारियां नहीं थी और ऐसी फ्लैट विकेट पर फिर आप बड़ी बुरी तरह हारे। पहली इनिंग्स में दोनों टीमों ने मिलाकर 1379 रन बनाए, लेकिन फिर पाकिस्तान की टीम प्रेशर में आई और जो सेकंड इनिंग में
पिछले 5 टेस्ट मैचों में हुआ था वही छठे टेस्ट मैच में भी हुआ। तो ये इन तीनों के अलावा सरफराज अहमद जो कि रिजर्व विकेट कीपर थे, उनको भी स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। और अब जो नए खिलाड़ियों को इंडक्ट किया गया है उसमें 3 डेब्यूटेंट हैं, हसीबुल्लाह और कामरान गुलाम बल्लेबाज हैं, और स्पिनर के तौर पे मेहरान मुमताज को शामिल किया गया है। इन तब्दीलियों के अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी तो तब्दील हो रहे हैं, लेकिन मुसलसल चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो, कोचिंग स्टाफ हो या सेलेक्टर्स हो, वहां पे भी हमें पिछले 3-4 सालों में बार बार मुसलसल तब्दीलियां नजर आई हैं। पिछले 4 साल में 4 पीसीबी चेयरमैन आ चुके हैं, रमीज राजा, नजम सेठी, ज़का अशरफ, और इसके बाद अब मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन हैं। बाबर आजम साहब को उनको बेंच कर दिया गया है। वो इस अगली जो टेस्ट उसमें नहीं खेलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी वो भी अब टीम का हिस्सा नहीं होंगे इमीडिएटली। इस वक्त जो स्क्वाड का ऐलान किया गया उसके अंदर नसीम शाह भी उस तस्वीर के मुताबिक, इस लिस्ट के मुताबिक उस स्क्वाड के अंदर नहीं है। ये हो क्या रहा है? जाहिर सी बात है कि शिकस्त तो बहुत बड़ी है, 500+ रन से हारे हैं। 147 हिस्ट्री जो है, साला हिस्ट्री जो क्रिकेट की, उसमें हमने रिकॉर्ड बनाया है। तो इस वक्त ये उखाड़ पिछाड़ है क्या? इस पे वो कि क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की वजह आराम करवाना बताई है, लेकिन हालिया कुछ अरसे में मुसलसल टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इन खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस रही है, इसने खुद ब खुद कई कहानियों को जन्म दे दिया है। फखर जमान ने बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने के फैसले पर तनकीद करते हुए एक्स पर पोस्ट की कि बाबर आजम को ड्रॉप करने से पूरी टीम को गहरा मनफी पैगाम जाएगा। घबराहट में फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। याद रहे नाज़रीन, बाबर आजम ने 1 हफ्ते पहले ही T20 और वनडे की कप्तानी से इस्तीफा दिया था, या यूं कह लीजिए कि उनसे लिया गया था। दूसरी तरफ इन 4 खिलाड़ियों की जगह विकेट कीपर हसीब, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर मेहरान मुमताज, बैट्समैन कामरान गुलाम, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान को टीम में शामिल किया गया। जबकि तो ये एक ना सिर्फ अफसोसनाक खबर है, बल्कि ये मेरी हद तक मुझे ये लगता है कि ये इस चीज़ की कासी करते हैं कि पीसीबी जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट द कॉर्नर है और अगेंस्ट द वॉल है, और उनको इस वक्त समझ नहीं आ रही कि अवाम को अपीज करें, बोर्ड क्या करे, हम प्लेयर्स के साथ कैसे डीलिंग करें। आपने अपने टॉप 3 निकाल के ये दिखाने की कोशिश की है कि वी कैन डू एनीथिंग, ये भी हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि एक बहुत क्लियर और स्ट्रांग मैसेज भेजा गया प्लेयर्स को कि सब एक डिस्पोजेबल कमोडिटी है। जब कोचिंग स्टाफ में भी मुसलसल तब्दीलियां हुई हैं, पिछले 5 सालों में 5 मुस्तकिल हेड कोचेस को चेंज किया गया। इनफैक्ट 6 मुस्तकिल हेड कोचेस को चेंज किया गया है। उसमें मिसबाह हक भी रहे हैं, सकलैन मुश्ताक भी है, मोहम्मद हफीज भी शामिल रहे हैं, और अब टेस्ट क्रिकेट में जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं और गैरी कर्स्टन व्हाइट बॉल क्रिकेट के हेड कोच हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा तब्दीलियां की गई हैं पिछले 3 सालों में, वो सिलेक्शन टीम में है। 2021 से लेकर अब तक 26 सेलेक्टर्स को आजमाया गया है, जिनमें चीफ सेलेक्टर्स के ओहदे पर मोहम्मद वसीम, शाहिद आफरीदी, इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ शामिल रहे। और अभी 2 दिन पहले सिलेक्शन कमेटी में दोबारा तब्दीली करके आकिब जावेद, अजहर अली और साबिक एम्पायर अलीम डार को शामिल किया गया है। साथ साथ ये सर कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट जो है उसका फिर क्या जवाब है, उसको फिर हमने किस नजरिए से देखना, किस लेंस से हमने मुआयना करना है, जब हमारे टॉप प्लेयर्स जो कि हमें लगता था सेफ गार्डेड है, हमेशा ही हमारा ऐसा रहा है कि वो भी उनकी जो है बारी पकी नहीं। सर मैं वैसे आपस की बात है कि इस डिसीजन के बहुत ज़्यादा खिलाफ नहीं हूँ, मुझे तो ये डिसीजन पसंद आया। Okay. अच्छा, मैं अब अपनी वजह भी पेश कर देता हूँ। मतलब मुझे मसला ये नहीं है कि मैं कोई बाबर को या बाकी दोनों को कोई कमतर प्लेयर नहीं समझता। मेरे ख्याल में ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं दुनिया में। लेकिन देखिए, जहाँ तक ये बात है ना कि जी इनको आपने निकाल दिया है, ठीक, शायद जब बांग्लादेश से हम हारे थे उस वक्त भी चेंज करनी चाहिए थी। बाबर आजम को रेस्ट देना चाहिए था, शान मसूद को रेस्ट ले लेते, और एक आध प्लेयर शाहीन आफरीदी को भी रेस्ट दे देना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि 1 टेस्ट इंग्लैंड का खेलते उसके बाद 2 टेस्ट में वापस आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, ये पिछला टेस्ट आ रहे और बड़ी चेंजेस की हैं। और जो प्लेयर्स लिए हैं, जो निकाले हैं, उसमें 2 बड़े नाम हैं। नाम तो सारे बड़े हैं, लेकिन 2 बड़े, सरफराज अहमद पाकिस्तान के कप्तान जो जीते हैं चैंपियन ट्रॉफी, और बाबर आजम। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि बाबर आजम को, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि फखर जमान बाबर का विराट कोहली से तुलना करते हुए कहा कि विराट कोहली भी जब खराब प्रदर्शन करते थे तब बीसीसीआई उन्हें अपने टीम से बाहर नहीं निकाला था। ऐसे में पाकिस्तान का सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने गलत फैसला लिया है कि बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया है। दोस्तों, फखर जमान ने अपने ट्विटर पे एक लंबा पोस्ट लिखते हुए कहा कि विराट कोहली की तुलना करते हुए कहा कि बाबर आजम को टीम से बाहर किए जाने के बारे में संबंध सुनना चिंता की बात है। साल 2020 से लेकर 2023 तक खराब प्रदर्शन के बावजूद भी भारत ने विराट कोहली को टीम से बाहर नहीं किया था। तब विराट कोहली की औसत
से 19, 28, 26 ही था, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली को टीम से बाहर नहीं किया गया था। लेकिन इससे अच्छा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, फिर भी उसको बाहर कैसे कर दिया जा रहा है। और उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि उन्होंने पीसीबी और जो सिलेक्शन कमेटी है उस पर आरोप लगाया कि ऐसे किसी भी खिलाड़ी के साथ गलत करना अनुचित है होगा, इसलिए उनको टीम में वापस ले जाए। उनके साथ साथ कुछ पूर्व क्रिकेटर भी उनके जो पोस्ट है उस पर समर्थन किया है, और साथ ही जो सिलेक्शन कमेटी है और पीसीबी है उन पे एक तुरंत तत्काल रिपोर्ट की कि उन्होंने ट्विटर पे से पोस्ट हटा लिया है, क्योंकि ऐसे में किसी खिलाड़ियों को